गीता अध्याय प्रथम श्लोक 2 और 3। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, जब हम संसार का कोई कार्य या युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, कोई विशेष कार्य हम करना चाहते हैं, तब सामने जो हमारे उपस्थित है, सामने जो परिस्थितियां हैं, पहले उनका निरीक्षण करना होता है, उनका भली भांति निरीक्षण करना होता है। जो सामने की परिस्थितियों और समस्याओं का भली भांति निरीक्षण नहीं करता, उसको नहीं समझता, वह किसी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, ना ही वह युद्ध जीत सकता है। तो दुर्योधन ने वही किया। पहले सामने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए और उनको भली प्रकार से उस सेना के बारे में बताया। हार और जीत की बात नहीं है, बात यह है कि जब हम कोई कदम आगे रखने जा रहे हैं, तो उस रास्ते में आने वाली समस्याओं का हमें पूरा पता होना चाहिए कि ऐसा करने से ये समस्याएं आ सकती हैं और उनसे फिर किस प्रकार निपटना है, वो भी मन में विचार पहले होना चाहिए। जैसे शतरंज खेलते हैं तो आगे की 3 चालों को पहले सोच लेना होता है, कम से कम। ज़्यादा कोई सोचता है तो फिर वो बड़ा खिलाड़ी होता है। अगर वो एक ही चाल को सोच के चलता है तो सामने वाला निश्चित ही उसे हरा देता है। तो 3 चालों को सोच करके पहले ये करना है, फिर वो ये करेगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो ये करेगा, और तीसरी बार फिर इस पर वो ये करेगा और इस पर मैं ये उत्तर दूंगा। तो ये 3 चालों को जो सोच के चलता है वही सफल हो सकता है। जिंदगी को युद्ध मानते हुए, एक शतरंज की बाजी मानते हुए जो अपने कार्य क्षेत्र में डटता है वही सफल हो सकता है, अन्यथा हार निश्चित है। अगले श्लोक में दुर्योधन ने ये कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह का रचना खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। कौरवों की अर्थात दुर्योधन की सेना का सेनापति महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे धृष्टद्युम्न, जिनको कि यह वरदान था कि वह द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। सामने धृष्टद्युम्न ने ही व्यूह रचना सेना की थी। तो दुर्योधन अपनी तरफ से बताना चाहता है, हालांकि द्रोणाचार्य जानते हैं सब कुछ, फिर भी दुर्योधन अपनी तरफ से अवगत कराना चाहता है कि सामने आपका शिष्य ही है, जिसे आपने ही शिक्षा दी हुई है और सारी युद्ध कला सिखाई हुई है। वह करीब करीब आपके ही बराबर है और उसे आपकी मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। अर्थात वे पांडवों की सेना के सेनापति की और सेना की गंभीरता के बारे में, युद्ध कौशल के बारे में बताने जा रहे हैं कि वह कितने बड़े योद्धा हैं और कितनी उनकी क्षमता है। इस बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ वह यह भी बताना चाह रहा है दुर्योधन कि कहीं सामने आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न और अर्जुन और सभी आपके शिष्य हैं, कहीं आपके भीतर अपने शिष्यों के प्रति मोह न पैदा हो जाए, कहीं आप उनका पक्ष ना कर बैठो, कहीं इस कारण से आप कोमल व्यवहार ना करो कि सामने आपके प्रिय शिष्य अर्जुन आदि हैं। सामने की सेना में द्रोणाचार्य जी के प्रिय शिष्यों के होने के कारण दुर्योधन उन्हें अपनी तरफ से एक चेतावनी भी दे रहा है और अवगत भी करा रहा है। यहाँ थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें कि सेनापति, सेना नायक
और महासेनापति अर्थात प्रमुख सेनापति कौन कौन थे। चूँकि द्रोणाचार्य सेनापति थे, लेकिन प्रमुख सेनापति कौरवों की सेना के भीष्म पितामह थे। क्योंकि पहले छोटे सेनापति बनाए गए थे, या कहें कि खंड खंड के सेनापति बनाए गए थे। जैसे कि पांडवों की सेना को 7 खंडों में बांटा गया था, जिनके सेनापति थे द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन। लेकिन जो इनके प्रमुख सेनापति थे, या कहा जाए महासेनापति थे पांडवों की सेना के, वो धृष्टद्युम्न थे। इसी प्रकार कौरवों की सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य सेनापति थे। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म पितामह आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापति बनाया गया। 70वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। सेना की रचना दोनों सेनाओं की कहें, या सेना की व्यूह रचना जो थी वह सूचीमुख अर्थात सुई की नोक के समान थी। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, तीर के समान सेना की रचना थी। अर्थात तीर के कोने पर एक सेना नायक होता था, उसके पीछे सेना बढ़ती बढ़ती चली जाती थी, पीछे फैलती चली जाती थी। तो जो सेना नायक थे वो कौरवों की सेना के दुशासन थे, जो कि सबसे आगे तीर की नोक पर खड़े होते थे, और पांडवों की सेना के सेना नायक भीमसेन थे। जय श्री कृष्ण।